बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत जारी कर दी। अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत जारी की है, क्योंकि मुल्क भर में जारी एहतजाजात दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं और पुरतशद्दुद हालात होने का खदशा बढ़ गया है। अमरीकी सफारतखाने की वार्निंग में कहा गया है कि ईरान में एहतजाजात के बाइस गिरफ्तारियां, जख्मी होने, सिक्योरिटी इक़दामात, सड़कें बंद, ट्रांसपोर्ट मुअत्तल और इंटरनेट की बंदिश जैसे हालात हैं जिनसे अमरीकी शहरियों की सलामती को खतरा लाहक है। सफारतखाना ने मशवरा दिया है कि अमरीकी शहरी अगर महफूज हो सकें तो ज़मीनी रास्तों से आर्मीनिया या तुर्की के रास्ते ईरान छोड़ दें। साथ ही कहा गया है कि इंटरनेट बंदिश के पेश नज़र राब्ते के मुतबादिल इंतजामात बनाए जाएं। दोहरी शहरियत रखने वाले अमरीकी ईरानी शहरियों को भी खबरदार किया गया है कि ईरान दोहरी शहरियत तस्लीम नहीं करता, इसलिए इनको अपने ईरानी पासपोर्ट से ही ईरान छोड़ना चाहिए। इसहाक डार का अब्बासी इराक़ची को फ़ोन ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को फ़ोन करके ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा ने टेलीफोनिक राब्ते के दौरान करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान सफारती राब्ता जारी रखने के अज़्म का भी अयादा किया। दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका के साथ राब्ते के ज़राए बहाल हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ के दरमियान राब्ते खुले हैं। ज़रूरत पड़ने पर इराक़ची और विटकोफ के दरमियान पैगामात का तबादला होता है। रवायती सालिस स्विट्ज़रलैंड के ज़रिए भी राब्ते खुले रहते हैं। इनके मुताबिक अमेरिका ने कुछ मामलात का जिक्र किया, कुछ अमूमी ख़यालात सामने आए। मजमूई तौर पर ईरान कभी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटा। अब अमेरिका की तरफ से मुतज़ाद बयानात संजीदगी के फुकदान को ज़ाहिर करते हैं। स्मगलिंग और गैर कानूनी तजारत रोकने के लिए डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन के क़याम का फैसला। ज़राए FBR के मुताबिक डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन को स्मगलिंग और गैर कानूनी तजारती सरगर्मियों को रोकने का मुकम्मल अख्तियार होगा। अशिया की गैर कानूनी तजारत और स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को गिरफ्त में लिया जाएगा। FBR के ज़राए ने मज़ीद बताया है कि FBR ने डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन के क़याम के लिए 10 अरब रुपये मांग लिए। डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन के क़याम से स्मगलिंग और गैर कानूनी तजारत की रोकथाम मुमकिन होगी। मौजूदा चेक पोस्टों को भी डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन में तब्दील किया जाएगा। डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन के स्टाफ के लिए रूल्स, ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। खाली असामियों पर आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर्स और सिपाहियों को कॉन्ट्रैक्टर पर भर्ती किया जाएगा। मौसमी खराबी, लाहौर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, 4 परवाज़ों की इस्लामाबाद लैंडिंग। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक मुल्क भर की 8 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि 53 की आमद और रवानगी में ताख़ीर हुई है। लाहौर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने के सबब 4 परवाज़ों ने इस्लामाबाद लैंडिंग की, जबकि इस्लामाबाद गिलगित की कौमी एयरलाइन की 4 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। लाहौर अबूधाबी के गैर मुल्की एयर की 2, इस्लामाबाद सकर की भी 2 परवाज़ें मनसूख कर दी गई। जद्दा लाहौर की 2 परवाज़ों को इस्लामाबाद उतारा गया, जबकि अबूधाबी नजफ से लाहौर की परवाज़ों को भी इस्लामाबाद लैंडिंग हुई है। इलावा इस्लामाबाद और कराची की 14 परवाज़ों की आमद और रवानगी में ताख़ीर हुई। लाहौर की 12 परवाज़ों की आमद और रवानगी में भी ताख़ीर हुई। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक पेशावर एयरपोर्ट की 8, जबकि सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद की 2 परवाज़ों में भी ताख़ीर हुई। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़। सईद इंटरनेशनल हस्पताल, मेयारी इलाज, जदीद सहूलियात और बेहतरीन निगहदाश्त सब एक ही जगह। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मॉडर्न, अफोर्डेबल, कंपैशनेट हेल्थ केयर इन द हार्ट ऑफ G11 इस्लामाबाद। 0331 111 0675।